अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। स्वरता को समझने के लिए हमने जब देखा तो पाया कि दुनिया में हर चीज की एक जगह है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे विचार हो, चाहे भाव हो, कुछ भी हो, पर सब चीज की अपनी एक जगह है। हमारी दिक्कत यह है कि हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और उसे अपने हिसाब से चाहते हैं और इसीलिए परेशान होते हैं। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही जो बात समझी है महत्वपूर्ण है, गहरी है कि यहाँ सब कुछ की संभावना है। ये जगत, ये जीवन इस को एग्जिस्टेंस पर ही खड़ा है। हम एक स्थिति चाहते हैं, दूसरी स्थिति नहीं चाहते। और कभी कभी हम चाहते ना चाहते के अलावा विरोध में पड़ जाते हैं कि नहीं होना चाहिए। सब कुछ को संभाले, अनंत रंग रहेंगे तभी तो जीवन है, अन्यथा बड़ा नीरस हो जाएगा ये जीवन। फिर उसको अनंत संभावना भी तो नहीं कहेंगे। अगर कोई उठ सकता है तो गिर भी सकता है। अगर जीवन ऐसा हो कि लोग उठते ही उठते रहेंगे तो गिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं तो संभावना फिर बंद हो गई। जो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। इसीलिए सब कुछ की यहां पर हमको स्थिति स्वीकार करनी होगी। और जीवन का हर रूप किसी न किसी रूप के काम आ जाता है। अगर हम भोजन की ही बात देखें, भोजन की पूरी जो श्रृंखला है उसमें देखें, अस्तित्व ने ऐसे कीट पतंग जानवर सब अभिव्यक्त कर दिए हैं, मैनिफेस्ट कर दिए हैं, प्रकट कर दिए हैं कि सब कुछ सबके काम आ जाता है। सड़ती हुई शरीर की जो स्थितियां हैं वो भी कुछ कीट पतंगों के लिए काम की हो जाती हैं, उनके लिए भोजन हो जाती हैं। किसी के लिए कुछ काम का, किसी के लिए कुछ काम का। जिस चीज को हम उठाकर फेंक देते हैं वो भी किसी अन्य जीवन के रूप के काम आ जाती हैं। सबकी अपनी जगह है। तुलना और संघर्ष का विदा हो जाना वो हमको उस हार्मनी में, उस समस्वरता में ले जाता है। और सबके प्रति सम्मान का भाव, उस सम्मान के भाव से भरे रहने पर हम शांत और स्थिर रह पाते हैं। कुछ ऊंचा नीचा नहीं, कम ज्यादा नहीं, महान नहीं, हीन नहीं। अगर हम नख सिक तक अपने शरीर को ही देखें तो अस्तित्व ने हमारे शरीर में ही वो सारी देशना, वो सारी टीचिंग पिरो दी है। इस शरीर में क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी विभाजन कर लेते हैं। शरीर तो उस सारी प्रक्रिया से चलता है। शरीर इनपुट से भी चलता है, आउटपुट से भी चलता है। कभी सोचें, इनपुट तो है, आउटपुट नहीं है, जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो यहां इनपुट आउटपुट सब इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी जगह है। हम उपेक्षा नहीं कर सकते किसी भी बात की। समस्वरता आती ही तब है जब हम इस विराट व्यापकता के साथ अपने को एक सामंजस्य में बिठा लेते हैं। हमने जीवन में बिठा लिया है अपने को सामंजस्य में। जो लोग नहीं बिठा पाते वो तब भी परेशान होते हैं ना बिठा पाने के कारण। सक्रिय होना, विश्राम करना, भोजन करना और जितनी भी स्थितियां हैं उन सबको अपने जीवन में घटने देना, हमने सबको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। जिसके लिए जितना समय, जितनी आवश्यकता है उतना ही ठीक है, लेकिन उससे न कम न ज्यादा। ज्यादा में जाएंगे तो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब आउटपुट के लिए आपको टॉयलेट जाना जरूरी है,
लेकिन आप टॉयलेट में ही बैठे रहें। कुछ लोग बैठ जाते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं बैठकर। अखबार तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आज तक मेरी समझ में नहीं आई ये बेवकूफ़ी। वो बीमारियां बन जाती हैं। फिर जहां जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उतना आपने उपयोग किया, आगे गए। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये कम जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। तो एक घर भी जब हार्मनी में होता है तो घर में बेडरूम भी जितना आवश्यक है, किचन भी जितना आवश्यक है, टॉयलेट भी उतना ही आवश्यक है, ड्रेनेज सिस्टम भी उतना ही आवश्यक है, सब कुछ है। तब तो उसको हार्मनी में कहेंगे। हम कहेंगे कि ये क्या, मतलब घर में नाली, नाली का मतलब क्या, नाली क्यों होनी चाहिए? तो जीवन में भी नालियां होती हैं, बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। अस्तित्व बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमय ढंग से हमारे जीवन में बहुत सारे नाले और नालियां बनाता है ड्रेनेज सिस्टम। अगर वो हट जाएं तो जीवन धराशायी हो जाएगा। यहां सब कुछ ने सब कुछ को संभाला हुआ है, और यही इसका सबसे सुंदर रूप है। ज्ञानी लोग पीछे पड़ जाते हैं कि किसी को अज्ञानी नहीं रहने देंगे। अज्ञानी ज्ञानियों के पीछे पड़ जाते हैं कि ये हमको चैन से रहने नहीं दे रहे। तो कुल मिला के संसार को कभी देखें तो लगता है सब एक दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, जबकि सबको रहने दो। अज्ञानी अज्ञानी रहना चाहता है तो उसको रहने दो, ज्ञानी ज्ञानी रहना चाहता है उसको रहने दो। ये सब चलेगा ऐसे ही। समस्वरता का अर्थ है यहां सारे रंग चलेंगे। आपको जिस रंग से तारतम्य बैठता हो उस क्षण में उससे बिठा लें, नहीं बैठता हो तो मत बिठाएं। जंगल में जाएं तो वहां पत्ते सड़ रहे हैं, कहीं कोई जानवर मरा पड़ा है, वो सड़ रहा है, उसकी गंध दुर्गंध सब है। जंगल इसीलिए सुंदर है क्योंकि वो समस्वरता से भरा है, हार्मनी है पूरी उसमें। अब कोई ऐसा जानवर, कुछ ऐसे कीट पतंग जो सड़ती हुई लाश को भी खा रहे हो सकते हैं, तो आपके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप भी वहां बैठकर उनका सत्संग करें। आप वहां से आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपको उस समय उस गंध दुर्गंध से अनुकूलता नहीं बैठ रही तो आगे चले जाइए बस। लेकिन ये नहीं है कि वो होना नहीं चाहिए या वो बहुत बेकार था, किसी के लिए बहुत काम का था। जंगल में बहुत सारे जीव उस सड़ती हुई व्यवस्था पर ही पनपते हैं और उनके ऊपर फिर कुछ और पनपता है। तो ऐसे ये को एग्जिस्टेंस, इस तरह अस्तित्व चलता रहता है। इसको देखना ही समस्वरता है। ज्ञानी रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, यहाँ पर डिसेंट लोग रहेंगे, जोकर्स रहेंगे, सब रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सब रहेगा। अब आपको देखिए, आपको कहाँ पर रुकना है, आपको कहाँ नहीं रुकना है, और आप देखेंगे भी क्या, ये भी एक बड़ी रोचक बात है। आपके देखने का विकल्प भी नहीं होगा सामने। आपके भीतर का जो अलाइनमेंट होगा वही आपको कहीं से चला देगा, कहीं रोक देगा। आप जान ही नहीं पाएंगे कब आप सड़ान के पास बैठे हुए हैं, आप जान ही नहीं पाएंगे कब उससे मुक्त हो गए। क्योंकि जब जो आपके अलाइनमेंट में होगा आप वहीं टिके हुए पाए जाएंगे। चलता है, समस्या इसमें कोई नहीं है। जीवन ऐसे ही भिन्न भिन्न ढंग से आगे जाता जाएगा। तो समस्वरता के लिए प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक रंग, प्रत्येक संभावना, उसका हमें स्वीकार करना होगा कि वो रहेंगे जीवन में।
और उनके बीच हम कैसे यात्रा कर रहे होंगे, ये हमारी समस्वरता का विषय होगा।